जैसे कि मैं आपको पास से भी दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए यहाँ पे क्यारी में क्या है कि पहले सबसे पहले बेड बना है, बेड के इधर भी एक बेड है और बेड के इधर भी बेड है। पौधे की दूरी लगभग आप देखेंगे तो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की है। और यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं लाइन से लाइन की दूरी, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 फीट की है। बात करूं बेसल डोज की, तो बुआई के समय जो है आपको लगभग 40 से 50 किलो जो है इसमें आपको डालना होता है डीएपी, और उसके अलावा 20 से 25 किलो यूरिया डाल सकते हैं, 10 से 15 किलो पोटाश डालकर बुआई कर सकते हैं। 25 दिन की अवस्था पे इसमें जो है यूरिया डाली जाती है। यूरिया के साथ में जो है जिंक, नाइट्रोजन और सल्फर, कई तरह के इसमें पोषक तत्व होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। आप देख रहे हैं कि एक छोटा फल है, दो फल है यहाँ पे। जब फल मक्खी अटैक करेगी ना तो इस पे पहले निशान बनेंगे, उसके बाद जो है फल और फूल जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे और आगे चलकर जो है उत्पादन भी खराब हो जाएगा। वायरस रोग, इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो है पीली हरी अलग अलग कलर की हो जाती हैं और बाद में जो है वो मुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि फल भी जो है वो बेढंगे ही लगते हैं, आगे चलकर के उत्पादन कमजोर हो जाता है। आप जो है वो बिल्कुल शुरू में आता है और वो जड़ के आसपास आता है, इसमें जो है जड़ ही सड़ जाती है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग। अब रोग है इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसकी जो पहचान होती है, जो पत्तियां हैं उस पर सफेद या हल्के पीले रंग के जो है निशान बनते हैं, परत सी बन जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं हर पत्ते पे जो है आपको ये समस्या देखने को मिल रही है। बोलते हैं 045 बोलते हैं, इस तरह जो एनपीके उनका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फूल लगातार आएंगे और गिरेंगे भी नहीं। गिलकी की जो खेती किसानों को अच्छा प्रॉफिट देने के लिए जानी जाती है। इस वीडियो में हम गिलकी की बुआई कैसे करें, कौन सी खाद डालें, सिंचाई कैसे करें, कीट कौन से आते हैं, बीमारियां कौन सी आती हैं, उसको कैसे जो है उससे बचें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यहाँ से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में जो है मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। अगर नेनुआ के लिए जो है आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए 2-3 बार, और खरपतवार जो है आपको अच्छे से निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद जो है किसान भाइयों सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है किसान भाइयों आपको जो है क्यारी बना लेनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप क्यारी में ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपको जो है समझ में आएंगी। जैसे कि मैं आपको पास से भी दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए यहाँ पे क्यारी में क्या है कि पहले सबसे पहले बेड बना है, बेड के इधर भी एक बेड है और बेड के इधर भी बेड है। बेड के ऊपर इसलिए बेड बना है कि ताकि इसमें जो है पानी भरने पे जो है यहाँ पे जमाव ना हो पानी का, इसलिए जो है यहाँ पे बेड बना है। सबसे पहले यहाँ पे बेड बनता है, उसके बाद बगल में यहाँ पे बेड बनता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे बुआई होती है। अगर मैं बात करूँ बुआई किस विधि से होती है, तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग आप देखेंगे तो 80 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की है। और यहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं लाइन से लाइन की दूरी, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की जो दूरी है वो लगभग 8 से 10 फीट की है। यहाँ पे जो है फूल और फल भी आ रहे हैं, उत्पादन भी जो है शुरू में ही चल रहा है। तो हमने खेत की तैयारी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कौन सी किस्में लगाएं, कौन से बीज लगाएं और क्या सावधानी रखें। देखिए मार्केट में तरह तरह की जो है किस्में उपलब्ध है, आप लेने जाएंगे एक तो आपको 72 दिख जाएंगी। हमने जो है आपके लिए कुछ अच्छी क्वालिटी के जो बीज है उनका नीचे लिंक लगा रखा है, तो आप वहां पे जो है चुनाव करके खरीद सकते हैं। देखिए बुआई की अगर मैं बात करूँ, 1 एकड़ में जो है आपको लगभग यहाँ पे 2 से 2.5 किलो का बीज जो है आमतौर पे लगता है देसी बीज। वहीं पे अगर आपका जो बीज है वो हाइब्रिड है तो लगभग 1 किलो के आसपास लगेगा। आपको जो है बुआई इस विधि से करना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात आती है कि बेसल डोज में जो है कौन सी खाद डालें। अगर मैं बात करूं बेसल डोज की, तो बुआई के समय जो है आपको लगभग 40 से 50 किलो जो है इसमें आपको डालना होता है डीएपी, और उसके अलावा 20 से 25 किलो यूरिया डाल सकते हैं, 10 से 15 किलो पोटाश डालकर बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के बाद जो है असली खेल शुरू हो जाता है। बुआई करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं जड़ के पास लगभग 10 से 15 दिन बाद जो है यहाँ पे गोबर की खाद जैसे कि आप देख रहे हैं डाली जाती है। इसके अलावा जो है डीएपी यूरिया यहाँ पे फिर डाली जाती है। उसके बाद जो है मचान बनाने का काम शुरू हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मचान कैसे बनता है। अगर मैं बात करूं कि बेड कैसे बनाते हैं या फिर मचान कैसे बनाते हैं, तो आप ऊपर देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो है 8 से 10 फीट के अंतराल पे जो है बांस लगा दिया जाता है, और उसके बाद जो है बीच बीच में लोहे की तार डाल दी जाती है, और उसके अलावा जो है प्लास्टिक की तार यहाँ पे लगा दी जाती है। उसी के सहारे जो है मचान पे ये चढ़ जाता है। ये होता है मचान बनाने का तरीका। अगर मैं बात करूँ लागत कितनी आएगी, तो बांस का जो लगभग 60-70 रुपए का हमारे यहाँ बांस मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कितना लागत आएगी, तो लगभग 1 एकड़ में आपको 10,000 के आसपास लागत आ सकती है। मेहनत जो है वो एक्स्ट्रा लगने वाली है। मचाना बनाने के समय जब हो पौधा जो है वो 20-25 सेंटीमीटर का हो गया होता है, तो यहाँ पे जो है खाद डाल दी जाती है, उसको जो है सहारे से चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन सी खाद डालते हैं, कौन सा स्प्रे करते हैं, फिर जो है हम कीट और रोगों पे आएंगे। सबसे पहले देखिए 20-25 दिन की अवस्था पे इसमें जो है यूरिया डाली जाती है। यूरिया के साथ में जो है जिंक, नाइट्रोजन
और सल्फर, कई तरह के इसमें पोषक तत्व होते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। उसको खाद जो है इसमें डाल दी जाती है और उसके बाद जो है किसान भी यहाँ पे सिंचाई कर दी जाती है। फिर जो है कीट और रोग का नियंत्रण शुरू होता है और वहीं से जो है उत्पादन शुरू होता है। सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे कीट की, जो सबसे प्रमुख कीट है उसको बोलते हैं फल मक्खी। फल मक्खी आता कैसे है उसको जो है मैं आपको सीधा फल पे ही दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एक छोटा फल है, 2 फल है यहाँ पे। जब फल मक्खी अटैक करेगी ना तो इस पे पहले निशान बनेंगे, उसके बाद जो है फल और फूल जो है खराब होने शुरू हो जाएंगे और आगे चलकर जो है उत्पादन भी खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो किसान भाइयों हमें जो है यहाँ पे वो लगा देना चाहिए नीला पीला ट्रैप। अगर आपको ये खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नीला पीला ट्रैप लगा लेने से क्या होगा, कीट जो है सीधा इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे। पहला तो इसमें फल मक्खी आ जाएगी, इसका उपचार क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन पहले कीटों को समझ लीजिए। इसके अलावा जो है इस पे आपको जो है एफिड देखने को मिलेगा। पत्तियों पे आगे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एफिड दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे लाल मकड़ी दिखेगी। तो लाल मकड़ी के लिए जो है किसान भाइयों आपको लेना है हेक्साकोनाजोल। और अगर जो है पत्तियों पे समस्या आ रही है तब जो किसान भाइयों आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर फल पे समस्या आ रही है तब जो है आपको मैलाथियान लेना है। जितनी समस्या है उसके अनुसार जो है डोज ले सकते हैं। रोग आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वायरस रोग। इसमें क्या होता है कि पत्तियां जो हैं पीली हरी अलग अलग कलर की हो जाती हैं और बाद में जो है वो मुड़ना शुरू हो जाती है, जिससे कि फल भी जो है वो बेढंगे ही लगते हैं। आगे चलकर उत्पादन कमजोर हो जाता है। अगर ऐसा समस्या दिख रही है तो जो पत्ता है इसको तुरंत आप हटा दीजिए। इसके अलावा सफेद मक्खी और एफिड जो कीट है उनका नियंत्रण कीजिए नीम के तेल और इमिडाक्लोरोपिड से। और रोग वाली जो किस्में उनका चुनाव कीजिए जो रोग प्रतिरोधी हैं, तभी जो है समस्या देखने को मिलेगी। और जैसे मैं कह रहा था कि फल खराब हो जाते हैं, ये देखिए फल यहाँ पे अपने आप जो है खराब होकर गिर रहे हैं और फूल यहाँ पे ऑलरेडी खराब होकर के जो है गिरे हैं, आप देख ही रहे हैं। और जो दूसरा रोग है जिसको बोलते हैं कि डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ जो है वो बिल्कुल शुरू में आता है और वो जड़ के आसपास आता है। इसमें जो है जड़ ही सड़ जाती है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ। पौधे सड़ करके गिर जाते हैं। उससे बचने के जो है कैप्टामेथिरम से बीज को उपचारित करेंगे, ये समस्या नहीं आएगी। ये जो रोग है इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसकी जो पहचान होती है, जो पत्तियां हैं उस पे सफेद या हल्के पीले रंग के जो है निशान बनते हैं, परत सी बन जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं। हर पत्ते पे जो है आपको ये समस्या देखने को मिल रही है। इसके बाद पत्ते सूख जाते हैं। इसके लिए आप जो है सल्फर ले सकते हैं 2 ग्राम या फिर हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं, तब जो है समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा डाउनी मिल्ड्यू। ये जो है इसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। इसमें जो है पत्तियों पे हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, फिर पूरे में फैल जाते हैं, धूसर हो जाते हैं और फनफूट जैसे निशान होते हैं आगे और पीछे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके जो है हवा में जो है पौधा जो है हवा लगने दें तब समस्या दूर हो सकती है, या फिर जो है मेटालेक्सिस और मैंकोजेब को जो है स्प्रे करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा किसान भाई इसमें जो है और भी कुछ तरह की गर्मी से बीमारियां लगती हैं, उनके लिए जो है किसान भाई आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते रहें तो ये समस्या जो है वो नहीं आएगी। 50 से 55 दिन बाद जो है आप देखेंगे कि 30-35 दिन में फूल आने शुरू हो जाएंगे। उसी समय जो है आपको फ्लावर बूस्टर जैसे 0050 बोलते हैं, 0045 बोलते हैं, इस तरह जो NPK उनका प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फूल लगातार आएंगे और गिरेंगे भी नहीं। तो 50-55 दिन में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आने वाले जो लगभग 60-65 दिन है वहां पे उत्पादन चलता रहेगा। वहां पे आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। पहला कि खरपतवार नियंत्रण करके रखिए, क्योंकि अगर खरपतवार नहीं नियंत्रण करेंगे ना तो ये समस्या आएगी। कोई सी लता वर्ग की फसल लगा रहे हैं, बेल वर्ग की फसल लगा रहे हैं, जमीन पे फसल लगा रहे हैं, खरपतवार निकालना ही निकालना पड़ेगा। अगर खरपतवार निकाल लेंगे समय समय पे हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। बीच बीच में इमामेक्टिन बेंजोएट ले लिया, इमिडाक्लोरोपिड ले लिया, कार्बोफ्यूरान ले लिया। कार्बोफ्यूरान जमीन में देना होता है। इसके अलावा जो है किसान भी नीचे भी जो है कीट आते ही हैं तो उनका भी उपचार आपको करना ही पड़ेगा। कीट अच्छे से नियंत्रण कर लीजिए, रोग को अच्छे से नियंत्रण कर लीजिए, साफ सफाई रखिए, समय समय सिंचाई करते रहिए, आपको 20 से 30% ज्यादा उत्पादन मिलेगा। जो किसान भाई खेत में साफ सफाई नहीं रख पाते हैं या अच्छे से स्प्रे नहीं कर पाते हैं, उनका 20-30% उत्पादन कम हो जाता है। या फिर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ना कि अगर आप बेल वर्गीय लता वर्गीय फसल लगा रहे हैं ना, तो अगर पत्ती का स्वास्थ्य आपने नहीं रखा तो आप उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं कितना उत्पादन होगा तो 60-65 कुंटल का औसत उत्पादन होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से देख रेख करेंगे तब आप जो है यहाँ से लगभग 100 कुंटल के आसपास का उत्पादन ले सकते हैं। एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि लता वर्गीय बेल वर्गीय फसल में जो है उत्पादन कुछ मतलब ऐसा गेहूं धान जैसा अनुमानित नहीं होता। वहां पे अगर लता अच्छी रही, फसल अच्छी है तो उत्पादन होगा, नहीं तो शुरू में जो है खराब हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।